अपने बच्चे के लिए जो खिलौने खरीदते हैं उनकी क्वालिटी पर गौर किया है? क्या आपको पता है कि घटिया दर्जे के खिलौने आपके बच्चे की सेहत बिगाड़ सकते हैं? दरअसल सरकार ने बगैर BIS मार्क वाले खिलौनों पर सख्ती दिखाते हुए घटिया खिलौनों की बड़ी खेप जब्त की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या BIS मार्क वाले खिलौनों में गारंटी है कि इससे सेहत को कोई खतरा नहीं होगा? देखिए इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बच्चों और खिलौनों में गहरा संबंध है, लेकिन बाजार में बिकने वाले नकली खिलौनों की खेप ने इस संबंध में दरार डालने का काम किया है। ऐसे में सरकार ने नकली खिलौनों को लेकर सख्ती दिखाई है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA और BIS ने बाजार में बिकने वाले बगैर BIS मार्क वाले 18,000 से अधिक खिलौनों को जब्त किया है। इनमें सर्वाधिक संख्या चीनी खिलौनों की है। छापेमारी के दौरान एयरपोर्ट के साथ बड़े स्टोर्स को भी निशाना बनाया गया। दरअसल 1 जनवरी 2021 से बगैर BIS मार्क वाले खिलौनों की बिक्री पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर खिलौने बनाने वाली कंपनियां धड़ल्ले से नकली खिलौनों को बेच रही हैं। सरकार ने शिकायत के आधार पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स स्टोर्स को भी बगैर BIS मार्क वाले नकली खिलौनों को बेचने को लेकर नोटिस जारी किया है। फिलहाल तो CCPA और BIS ने पहले दौर में एयरपोर्ट और मॉल में स्थित बड़े रिटेलरों को निशाना बनाया है। बाद में छोटे स्टोर्स को भी दायरे में लिया जाएगा। BIS ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिन्हें मामले में दोषी पाया जाएगा उन पर 1 लाख रुपए के जुर्माना लगाने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है। जानना जरूरी है कि आखिर दोयम दर्जे के खिलौनों में वो कौन कौन से खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो बच्चों को बीमार कर सकते हैं। दरअसल खिलौनों को फायर प्रूफ बनाने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट एस्टर यानी OPACE का इस्तेमाल होता है। इसके संपर्क में आने से बच्चों का IQ लेवल कम हो सकता है, साथ ही उनकी एकाग्रता और मेमोरी पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की माने तो मुलायम प्लास्टिक से बने खिलौनों में थायलेट नामक केमिकल होता है, जो बच्चों की किडनी और लिवर को प्रभावित कर सकता है। साथ ही थायलेट के संपर्क में आने से बच्चों की हड्डियों के विकास में भी बाधा आ सकती है। चीन से आने वाले खिलौनों की खेप में तय सीमा से अधिक आर्सेनिक, लेड और पारा पाया गया है। इससे स्किन कैंसर का खतरा हो सकता है। द डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने भी अपनी स्टडी में पाया है कि बच्चों के 25% खिलौनों में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेहत के लिहाज से खतरनाक होते हैं। फिलहाल तो सरकार ने बगैर नियम कायदे के बिकने वाले खिलौनों पर अंकुश लगाने के लिए कई और कदम भी उठाए हैं। खासकर सरकार ने करीब दोयम दर्जे के चीनी खिलौनों को बाजार में कम करने के लिए करीब 160 चीनी कंपनियों को BIS सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। वहीं देसी कंपनियों पर भी BIS मार्क का पालन करने पर दबाव बनाया है, ताकि सेहत खराब करने वाले खिलौने हमारे नौनिहालों को अपनी चपेट में न ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।